रात के करीब 11 बजे थे। मेघना, एक 26 साल की लड़की, अपने ऑफिस से घर लौट रही थी। बाहर तेज बारिश हो रही थी और रास्ते में घना अंधेरा था। उसकी बाइक की आवाज बारिश के शोर में डूब रही थी। मेघना ने सोचा, बारिश थोड़ी देर में रुक जाएगी, क्यों ना कहीं रुककर इंतजार किया जाए। तभी उसकी नजर एक पुरानी सुनसान हवेली पर पड़ी। लोहे का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर से एक अजीब सी ठंडक आ रही थी। उसने बाइक गेट के पास खड़ी की और छत के नीचे खड़ी होने लगी। लेकिन जैसे ही उसने कदम रखा, जमीन पर जले हुए दिए और पुराने पैरों के निशान दिखाई दिए। मेघना ने सोचा, शायद किसी ने यहां पूजा की हो, मगर सब कुछ बहुत जला हुआ और डरावना लग रहा था। तभी एक धीमी सी आवाज आई, मेघना। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक एक पुराना दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुला। दरवाजे के उस पार सिर्फ अंधेरा था और अंधेरे में एक सफेद साया दिखाई दिया। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। आंखें नहीं थीं, फिर भी लग रहा था कि वह मेघना को घूर रहा है। वह साया, या शायद एक चुड़ैल, धीरे धीरे मेघना की ओर बढ़ने लगी। उसके कदम जमीन को नहीं छू रहे थे, जैसे वह हवा में तैर रही हो। मेघना पीछे हटने लगी, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जम चुके थे। उस चुड़ैल ने, जो लाल रंग की ड्रेस में थी और उसके लंबे बाल जले हुए थे, अपनी जली हुई उंगली से मेघना की ओर इशारा किया और कहा, तू वापस क्यों आई? तुझे तो मैंने पहले ही ले लिया था। अचानक एक तेज बिजली चमकी। सब कुछ एक पल के लिए सफेद हो गया और फिर गहरा अंधेरा छा गया। मेघना की चीख गूंजी और जब उसने आंखें खोलीं तो वह एक अस्पताल के बिस्तर पर थी। कमरे में हल्की नीली रोशनी थी। एक डॉक्टर उसके पास खड़ा था, जो कह रहा था, तुम्हें सड़क पर बेहोश पाया गया था। तुम कहीं किसी हवेली में तो नहीं गई थी ना? मेघना चुप थी, लेकिन उसके हाथों पर जले दियों की राख के निशान थे और उसकी पीठ पर लिखा था, मैं फिर आऊंगी,